अमेरिकन एयर बेसिस पर जितनी तबाही हुई उसमें सारा किरदार चाइनीज़ सैटेलाइट का था। सीज़ फायर के दौरान सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आने का सिलसिला जारी है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक अहम खबर सामने आई है कि जनाब जितनी हमारी तबाही मची, हमारी बेसिस पर जो नुकसान हुआ, हमारे दिफाई निज़ाम तबाह हुए, रडार तबाह हुए, इसमें सारा किरदार चाइना का था। देखिए, जो आपने ज़िक्र किया ये सारा वो चीज़ें हैं जो कि डॉलर से बनती हैं, डॉलर से ही ख़रीदी जा सकती हैं। लेकिन जो अमेरिकी फ़ौजियों की जानें गई हैं वो भी इसी सैटेलाइट के ज़रिए। ये अच्छा। TEE-01B इस सैटेलाइट का नंबर बता रहा हूँ आपको, और ये बरतानवी जरीदे ने इस पर खुलकर बात की है। और हम जो इससे पहले बात करते रहे हैं कि ईरान के पास कोई सैटेलाइट नहीं था, तो नहीं है, लेकिन 2024 में अब इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पासदारान इनकलाब ने चीन की कंपनीज़ के साथ एक मुआहदा किया था 36.6 मिलियन डॉलर का, और उसमें इसी को किराए पर लिया गया था। अच्छा, यानी सैटेलाइट किराए पर ले लिया उन्होंने। देखें, ये जो इन्फॉर्मेशन और डाटा है, ये सैटेलाइट्स हैं, ये चलाना बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक का काम है। इसको डाटा कलेक्शंस कैसे होती है, गैदरिंग कैसे की जाती है, बाकी इंटरसेप्शंस को कैसे रोका जाता है। सैटेलाइट इंटरसेप्शंस भी हैं हाँ जी। जो आपको अगर खलल आ जाता है बात करने में, तो आपको समझे कि आपका सेलुलर के अंदर कोई जो है इंटरसेप्शन हुई है। ये इंटरसेप्शन रोकना और डाटा कलेक्ट करना, अब ये इस जरीदे के मुताबिक, जो बरतानवी जरीदा है, उसने कहा कि 2024 से अमरीकी अड्डों की सर्वेलेंस जारी थी। अच्छा, वाह! बिना अमेरिका को इस तरह की खबर नहीं हुई। यानी इसको कानो-कान खबर नहीं हुई कि हमारी सर्विलेंस हो रही है, ईरान हमारी के मुखबरियाँ हो जाएंगी, क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चीन के चलेगा। सैटेलाइट्स हवा में और फ़ज़ा में, और चीन के सैटेलाइट्स जो हैं वो हला के अंदर वो अपना काम कर रहे हैं, तो अमेरिका को इससे कोई परेशानी नहीं है। और जो ये सब जानते हैं, सारी सुपर पावर्स जानती हैं। आपके ख्याल से क्या रशिया को नहीं पता कि अमेरिकन सैटेलाइट्स उसकी सर्वेलेंस कर रहे हैं? लेकिन जहाँ पर वो उनको समझ नहीं आती है उन ममालिक की जिनके पास सैटेलाइट्स जैसी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर उनके पास डाटा 2024 से आ रहा था, तो इसका मतलब है कि लंबे अरसे से पासदारान इनकलाब इस बात की तैयारी कर रहे थे। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, तो 40 साल से तैयारी कर रहे थे जंग की। उनको पता है एक दिन जंग हमने लड़नी है। बिल्कुल। हर आने वाला सिपाही और फौजी जो है वो टैग होता गया है, मार्क होता गया है। सही। हर पॉइंट, हर जगह जहाँ पर उनकी जाना था, आना था, जो उनकी यानी उन्होंने सारी वाज़िया नकलो नकलो हरकत हमल थी। पिछले 2 साल से वो सारी नकलो हरकत को मॉनिटर कर रहे थे, कहाँ कौन जा रहा है, कहाँ पे ऑफिस बनाया जा रहा है, कहाँ आप पर मुझे उनकी बेस पे बताएं, कौन सा ये रडार जहाँ नस्ब है। मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि शायद 136 जो है वो 10 मंजिला इमारत की उस जगह पर जाकर टकराता है जो कि CIA का ऑफिस था। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इन्फॉर्मेशन किसके पास थी? और सऊदी अरब के अंदर एम्बेसी के अंदर 2 कोनों में हाँ जी। जाके और लगते उन्हीं हैं, 2 कोनों पे वो और जाके उन्हीं 2 गिरता है। कोनों में डाटा मौजूद था, तमाम का तमाम, जो कि जल गया। तो इसका मतलब ये है कि ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो कि वाज़िया जो नकलो हरकत होती है उसको गैदर किया जा रहा था, और उसको ना सिर्फ गैदर किया जा रहा था बल्कि उसको सॉर्ट आउट भी किया जा रहा था। यानी सॉर्ट आउट करने से मुराद ये है कि हर आने वाले के साथ उसके बाद एक कैलकुलेशंस होती हैं कि ये कितने जो है दफ़ा इसको तब्दील किया गया है, कैसे तब्दील किया गया है, उसके लिए क्या फार्मूला है। ये बहुत सारी बड़ी दिफाई टेक्नोलॉजी है जो कि ईरान के पास नहीं थी। मेरा गुमान था, आपका हो हाँ जी, सकता है, हम सबका हो सकता है, लेकिन ईरान 2024 से ये TEE-01B जो है सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा था। अब आके ये स्टोरी जो बाहर आई है, ये स्टोरी भी इसलिए बाहर आई है कि अब बराह रास्त, हम कल से ये बात कर रहे हैं, आज भी हमने ये बात की है कि चीन बराह रास्त अमेरिका के सामने आ रहा है। बिल्कुल। ये स्टोरी बाहर नहीं आनी थी, लेकिन बहुत सारी दुनिया रशिया पर ये कह रही थी। हम भी ये गुमान करते थे कि शायद रशिया इसके पीछे है, लेकिन रशिया नहीं है, चीन है, जिसको मैं पहले तो वाज़ह तौर पर बता रहा था कि चीन के सैटेलाइट्स बाइडू का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जो ये GPS सिस्टम है, ईरान इससे बाहर चला गया है। अब इनको ट्रैक करना जो है, ट्रैक एंड फाउंड करना, ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चीन के पास वो टेक्नोलॉजी है जो कि इनको ट्रैक एंड कंट्रोल कर सकती है। लेकिन बाइडू जो है ये दुनिया के लिए एक गुप्त सिस्टम है, ऐसे ही है। और इस खुफिया सिस्टम को या इस नामालूम सिस्टम को
ट्रैक करने के लिए अभी कोई दूसरी जो है दूसरा सिस्टम कोई सामने सिस्टम मौजूद नहीं है। नहीं है। तो इसीलिए आप ये देखें कि अगर उनका एक बड़ा बगैर पायलट के जहाज़ जो है ट्रीट्रॉन हाँ जो जी, हमने बिल्कुल, वो कल जिक्र घुमाया किया था, उन्होंने। उसको अगर भटकाया और घुमाया गया है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है ईरान के पास। ठीक है, अमेरिका एक बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन 50,000 फुट की बुलंदी पर अगर उनका जहाज़ काम करना बंद कर रहा है तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में इनका B2 जो है ये सिस्टम भी तबाह हो सकता है। ये एक बड़ी स्टोरी है। अगर इसको आलमी मंजरनामे पर रख कर देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर किराए पर सैटेलाइट्स दस्तियाब हैं, सर्वेलेंस सैटेलाइट्स। बिल्कुल, मतलब ऐसा मुल्क जो अपना सैटेलाइट खला में नहीं भेज भेजने सकता, की ज़रूरत नहीं वो है। किसी दूसरे मुल्क का लेकिन मुझे सैटेलाइट किराए बताएं, पर ले और सर्विलेंस कराए, वहाँ से डेटा ले और अपनी ज़रूरियात पूरी मैं कंपनी को जानता हूँ जो अपने एम्प्लॉयज़ को गाड़ियाँ लेकर ख़रीद कर नहीं देती, किराए पर देती है। लेकर वो जो डेली पे नहीं आती गाड़ियाँ, वो कहता है ज़रूरत की है यार, मेंटेनेंस भी अच्छी कराइए, बंदे भी रखिए, वर्कशॉप भी बनाइए। गड्डी आंदी रोज़ उन्हें पेमेंट करने ख़त्म, रोज़ रोज़ आंदी रोज़ उधर जाओ, आप अपना काम करो जो भी आप करना चाहते हो। वो उन्होंने किराए पर, ये कई लोगों का, मुझे तो ये एक नया इंकशाफ है कि वो आपको किराए पर सैटेलाइट दस्तियाब है। हाँ, ये देखे ना, बड़ी ये बात है। TE-01B जो है ये किराए पर दस्तयाब था तो ईरान ने हायर किया और 2 सालों में वो डाटा इकट्ठा कर लिया जिससे अमेरिका को मार पड़ी। यानी रेंट ए कार के बाद रेंट ए सैटेलाइट। घंटे सैटेलाइट। अब मुझे बताएं, मुसाद की सारी पोजीशनिंग जो कि ख़राब हुई, जो उनका समझे कि उनकी प्लानिंग थी वो तबाह बर्बाद हुई, उसके पीछे कोई तो डाटा सेंटर मौजूद था जो ईरान को पल पल की खबर दे रहा अभी भी था। मैं बड़ा हैरान हूँ कि मोसाद, CIA, दो बड़ी एजेंसियाँ, उनको अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि हमारी पल पल की खबर ईरान के पास पहुँच रही है। देखिए, उनको अंदाज़ा हो सकता था अगर कभी किसी ज़माने में ईरान ने ये अनाउंस किया होता हाँ, कि ईरान मैं ने एक ऐसा announced ऐसी कोई कंट्रोल बात नहीं सेंटर की। बना रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ, होता है ना, वो खामोशी से हम काम भी करता शेही रहा। में कहते हैं यार हमने फलां मिसाइल बना लिया, फलां करते हैं ना, उसने कभी ये काम किया नहीं। किया ही नहीं, वो देखिए, वो खामोशी से अपना काम करता रहता है। बाइडू पे चला गया, उसने दुनिया को नहीं बताया। दुनिया को नहीं बताया। वो उसने ये सैटेलाइट जो है TE-01B इसको हायर किया, मैंने 36.6 मिलियन डॉलर्स में, उसने नहीं बताया। तो 2024 से अगर ये सर्वेलेंस जारी थी तो ईरान को इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अमरीकी तमाम फौजी अड्डे, मैं पहले भी जिक्र किया था, अब दोबारा कर रहा हूँ कि 22 में से 20 फौजी अड्डे तबाह कर चुका है ईरान। इस 20 फौजी अड्डों की एक एक चीज़ उसके पास थी, उसको एक एक जगह का और एक एक डाटा उसके पास मौजूद था। मुझे तो अब ये शक है कि 2024 के अवाखिर में जो ईरानी वजारत इत्तलात थी उसने जो इजरायली साइंटिस्ट के एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर्स और दमूना का सारा नक्शा जो दिया था वो भी ये TE-01B का काम है। ये ईरानी, मैं हैरान था और ये बात पे तहकीक में भी थे हम लोग कि क्या करें, ये स्टोरी निकल कर आई है तो समझ आई कि भाई चीन जो है वो छाया हुआ है। बिल्कुल और अगर वो किसी मुल्क के साथ है तो उस मुल्क को कोई मुल्क तबाह नहीं कर सकता, यहाँ उसको दबा नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर आमिर भाई ने रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।